कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुनवाई पूरी हो गई है आवारा कुत्तों के मामले पर और इसी पर जो है 3 जजों की विशेष बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नसबंदी से रेबीज नहीं रुकता, बच्चों को खुले में खेलने नहीं भेज सकते हैं, चिकन खाकर खुद को पशु प्रेमी बता रहे हैं। ये दलील जो है इस दौरान सुनवाई के दौरान एसजी यानी सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल पेश हुए तुषार मेहता उनकी तरफ से दी गई है। आवारा कुत्तों से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई। सुनवाई पूरी होने के बाद अब देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस केस की जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला सुनाया जाता है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से जो एसजी पेश हुए तुषार मेहता, उन्होंने कई बड़ी टिप्पणी की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि चिकन प्रेमी खुद को पशु प्रेमी बता रहे, कुत्तों को मारने के लिए नहीं कह रहे हैं, कुत्तों को आबादी से दूर करने की बात कही जा रही है। ये दलीलें जो है एसजी तुषार मेहता के लिए दी गई है। सालाना 37 लाख कुत्ते काटने के केस सामने आते हैं जो चिंताजनक है। लेकिन इसी मसले पर जो है लगातार सुनवाई हुई, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। क्या लगता है आपको, क्या होगा वो फैसला? बिल्कुल, देखिए, लगातार इससे पहले भी 11 अगस्त को सुनवाई हुई थी, लेकिन जो आज की सुनवाई थी वो बेहद इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सुनवाई कह सकते हैं, क्योंकि फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है। 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी और अंततः कोर्ट इस निर्णय पर पहुंची है कि कोई फैसला नहीं अभी सुनाया गया है। पूरी तरीके से जो ऑर्डर है, जो भी अंतरिम आदेश है, उसको सुरक्षित रख लिया गया है। अब कोर्ट क्या आदेश सुनाएगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो सुनवाई हुई अगर उस पर गौर किया जाए, क्योंकि देखिए दिल्ली में जो आवारा कुत्ते हैं, जो आवारा कुत्तों के काटने से लगातार ऐसी घटनाएं वीडियो जाते रहते हैं, वो चिंता का सबब जरूर बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से 11 अगस्त को इससे पहले 2 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और 8 हफ्ते का समय दिया गया था प्रशासन को कि 8 हफ्ते के अंदर सारे जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, वो शेल्टर होम में होने चाहिए। अगर इस काम में कोई रुकावट डालता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन अब धमकियां दी गई हैं एनजीओ की तरफ से और कुछ संस्थाओं की तरफ से, उनमें 2 वकील। जी रानू, मेरी आवाज पहुंच रही है? तो लगता है तकनीकी खराबी होने के कारण हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात की जाए तो आवारा कुत्ते के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और यहाँ पर बात की जाए तो चिकन खाकर खुद को पशु प्रेमी बता रहे, ये दलीलें सरकार की तरफ से जो एसजी पेश हुए तुषार मेहता, उनके द्वारा दी गई तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो कुत्तों को मारने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये कहना है एसजी तुषार मेहता का। यहाँ पर बात की जाए तो अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला सुनाया जाता है, ये फिलहाल देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तस्वीरें हम आपको इस समय लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। 3 जजों की विशेष बेंच ने इस पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। रानू, आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, देखिए, मैं जिक्र कर रहा था कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी का, जो एनजीओ की तरफ से, कुछ संस्थाओं की तरफ से पेश हुए हैं। वो दलीलें दे रहे हैं कि मिलॉर्ड
शेल्टर होम है ही नहीं दिल्ली एनसीआर में कहीं पर, तो कुत्तों को एकदम से 8 हफ्ते के अंदर उठवाना और उनको शेल्टर होम में रखना ये संभव नहीं हो सकता है। और जो निर्देश पिछली सुनवाई 11 अगस्त को दिया गया था उस पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। तो देखिए तमाम जो दलीलें दी गई हैं इस पर केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो भी पेश हुए, तो उन्होंने दलीलें दी हैं कि जो लोग मांस खाते हैं, जो लोग मांसाहारी हैं, वो खुद को पशुप्रेमी बता रहे हैं और इन आवारा कुत्तों के काटने से लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। रेबीज के तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आवारा जो कुत्ते हैं वो काफी हिंसक होती हैं और दिल्ली एनसीआर में ऐसी घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। ये सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी है और कहा है कि इस पर जो है ऐसा ही आदेश बरकरार रहना चाहिए जो 11 अगस्त को आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। लेकिन देखना होगा जो 2 वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, इनकी तरफ से दलीलें दी गई हैं, उन दलीलों पर कितना गौर सर्वोच्च अदालत करती है। क्योंकि देखिए ये कोर्ट का मामला नहीं है, इससे पहले भी आप देखिए दिल्ली एनसीआर में लगातार ऐसे तमाम वीडियो जाते हैं कि कभी बच्चों को काट देते हैं, तो कभी बुजुर्ग को निशाना बनाते हैं, कभी आम लोगों को निशाना बनाते हैं, गली में कोई नहीं होता है। तो दिल्ली एनसीआर में ये बड़ा मुद्दा है, बल्कि ये दिल्ली एनसीआर ही नहीं कह सकते, आप किसी भी शहर में चला जाइए, जो आवारा कुत्ते हैं वो काफी हिंसक हो चुके हैं। और लगातार आप पंजाब के किसी हिस्से में चले जाइए, आप यूपी के किसी हिस्से में चले जाइए, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, आवारा कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये मामला दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एनजीओ ने इस पर रोक लगाने की मांग की गई है और जिस तरीके से वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी दलीलें दे रहे हैं और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध भी किया है, देखना होगा क्या कुछ फैसला कोर्ट का आता है। क्योंकि कोर्ट ने आदेश फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है और उसी आदेश को चुनौती दी गई। इससे पहले जो 11 अगस्त को कोर्ट ने फैसला सुनाया था, हालांकि दिल्ली सरकार गंभीर है, दिल्ली सरकार ने तुरंत कहा था कि हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और जल्द से जल्द आवारा कुत्तों को जो है शेल्टर होम में बंद कराया जाएगा। लेकिन दलीलें दी जा रही हैं यहाँ पर उस आदेश के खिलाफ की शेल्टर होम दिल्ली एनसीआर में है ही नहीं, तो 8 हफ्ते में कुत्ते उठकर जाएंगे कहाँ। जी, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।